Hello everyone, welcome to Genius Gurukul. Today we are going to discuss the BSc third year Botany and Zoology syllabus of Allahabad University. This lecture will help you understand the complete syllabus in a structured and simple way so you can prepare effectively for your examination. Let's begin our journey step by step. तो बॉटनी पार्ट 3 पेपर फर्स्ट आज हम देखेंगे। यूनिट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट का यूनिट फर्स्ट हम देखेंगे। बायोटेक्नोलॉजी, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। माइक्रोबायोलॉजी एंड अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, इसमें हमें देखना है डिफिनीशन एंड स्कोप एंड एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ सॉइल, वाटर, सीवेज, मिल्क, फूड, एयर एंड इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ पेनिसिलियम, बैसिलस, क्लोरेला, स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टोबैसिलस, ल्यूकोनोस्टॉक, सैक्रोमाइसीज, एस्परजिलस, क्लोस्ट्रीडियम एंड क्लेविसेप्स। देन इसके बाद हमें देखना होगा सिम्बायोटिक एंड नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। देन ब्लू ग्रीन एल्गी, माइक्रोराइजा, यहाँ तक हमको देखना है माइक्रोबायोलॉजी एंड अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में। देन हमारा सेकेंड पार्ट स्टार्ट हो जाएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमें क्या पढ़ना है? कॉन्सेप्ट एंड स्कोप। जेनेटिक इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट एंड स्कोप। जीन ट्रांसप्लांट कैसे होता है इसके बारे में हमें पढ़ना है। रोल ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का हमें रोल पढ़ना है। रोल ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इंडोन्यूक्लियेसिस, प्लाज्मिड इन ट्रांसफरिंग जीन, एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन मेडिसिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन मेडिसिन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड इन्वायरमेंट। देन हमें फर्स्ट पेपर में ही यूनिट सेकेंड पढ़ना होगा प्लांट पैथो। ठीक है, तो प्लांट पैथोलॉजी में देखेंगे डिफिनीशन एंड स्कोप, डिजीज एंड डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, सिम्टम्स ऑफ प्लांट डिजीज, डिसेमिनेशन ऑफ पैथोजन, इंट्रोडक्टरी नॉलेज ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड फोरकास्टिंग ऑफ प्लांट डिजीज, होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन भी पढ़ना है हमें, इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन प्लांट डिजीज, प्रिंसिपल ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म एंड कंट्रोल भी पढ़ना है। तो ये हमारा था बॉटनी का पेपर फर्स्ट। बॉटनी के पेपर फर्स्ट में हमें इतने क्वेश्चन पढ़ने हैं। ठीक है, ये हमारा सिलेबस है। टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं बताइए? करने को 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन करने होते हैं। जो फर्स्ट वाला होता है वो क्या होता है? कंपलसरी होता है। ठीक है, और जो 4 होते हैं वो 2 माइक्रोबायो के आ जाएंगे और 2 प्लांट पैथोलॉजी के। ठीक है, देन पेपर सेकंड की ओर हम चलते हैं। ठीक है, पेपर सेकंड इकोनॉमिक बॉटनी, अप्लाइड प्लांट एनाटॉमी, मैरीन बायोलॉजी, लिमिनोलॉजी एंड प्लांट ब्रीडिंग। यूनिट फर्स्ट क्या है इसमें हमारा? इकोनॉमिक बॉटनी, नॉलेज ऑफ यूज ऑफ प्लांट फॉर ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, इसमें ABC करके दिया है। ये देखेंगे यूज ऑफ प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट बिलोंगिंग ऑफ द ग्रुप एल्गी, फंगी, ब्रायोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म। ठीक है, दिन B वाला हम देखेंगे यूज ऑफ प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स बिलोंगिंग टू एंजियोस्पर्म विद स्पेशल रेफरेंस टू द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है देखो। A फूड प्लांट, सीरियल्स, wheat, राइस, मेज, लेग्यूम्स, पिजन पी, ग्राउंडनट, ग्राम, शुगर केन एंड फ्रूट्स। ठीक है, फूड एडजेसेंट, ब्रेवरेज, टी एंड कॉफ़ी, स्पाइसेस, पीपर नाइग्रम, कैप्सिकम, कुरकुमा, जिंजिबर, क्रोकस सेटाइवस, कोरिएंडर सेटाइवस, साइजियम, एरोमेटिकम। ठीक है, फ्यूमिकेटरीज एंड मास्टिकेटरीज पढ़ना है हमको इसमें। पीपर बीटल, एरेका, कैटूचा, एकैसिया कैटूचा, निकोटीना टोबैकम, ड्रग यील्डिंग प्लांट, ड्रग नार्कोटिक्स, टिम्बर, और क्या पढ़ना है? फाइबर, एडिबल ऑयल, रबर। ठीक है, ये सब आप देख लेना। देन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। वीड कंट्रोल। ठीक है, वीड क्या होते हैं, वीड कंट्रोल कैसे करते हैं, इन सब के बारे में पूछ लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारे
जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि होते क्या हैं, ठीक है, ये क्यों ग्रो करते हैं। यूनिट सेकेंड, ठीक है, पेपर 2 का यूनिट सेकेंड है अप्लाइड प्लांट एनाटॉमी एंड प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है। तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अप्लाइड प्लांट एनाटॉमी, इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ अप्लाइड प्लांट एनाटॉमी इन टैक्सोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, फूड अडल्ट्रेशन, मेडिसिनल प्लांट्स, wood in present day archaeology, forensic application, plant breeding, and elementary knowledge of plant breeding, methods of breeding of self-pollinated crop pollinated crops and asexual propagated crops, parasexuality, techniques of plant breeding, emasculation and pollination. emasculation जो है ये आपका प्रैक्टिकल में भी आएगा, ठीक है। emasculation and pollination ये आपके प्रैक्टिकल में भी सिखाया जाएगा, ठीक है। देन यूनिट थर्ड जो है हमारा मेराइन बायोलॉजी एंड लिम्नोलॉजी, एन एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ मेराइन बायोलॉजी एंड लिम्नोलॉजी, अ जनरल स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ मैक्रोफाइट्स ग्रोइंग इन सी वाटर विद स्पेशल रेफरेंस टू देयर एडॉप्टेशन, ओके। अ प्रिलिमिनरी नॉलेज ऑफ एबायोटिक फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर एंड बायोटिक प्लैंक्टॉन्स, पेरीफाइटॉन्स, मैक्रोफाइटॉन्स, बेंथोस एंड डिकम्पोजर्स, ठीक है। इसके बारे में पढ़ लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ ऑफ फ्रेश वाटर एंड मैरीन वाटर फ्लोरा, ठीक है। देन हमारा पेपर सेकंड भी हो गया। अब हम पेपर थर्ड देखेंगे। पेपर थर्ड में हमें क्या पढ़ना है? यूनिट फर्स्ट में पैलियोबॉटनी, एन एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ पैलियोबॉटनी, जियोलॉजिकल इरा, प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन, इनके बारे में हमें काफ़ी पढ़ने को मिलेगा। टाइप्स ऑफ फॉसिल्स, मेथड्स ऑफ फॉसिल स्टडी, फॉर्म जेनरा एंड रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ फॉसिल प्लांट, ठीक है। प्रैक्टिकल में भी इससे काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं कि पैलियोबॉटनी क्या होता है, पैलिनोलॉजी क्या होता है। पैलिनोलॉजी एंड इंट्रोडक्टरी नॉलेज ऑफ पैलिनोलॉजी, ठीक है। फिर यूनिट सेकेंड आ जाएगा प्लांट डाइवर्सिफिकेशन, इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट प्लांट ग्रुप, ठीक है। यूनिट थर्ड में क्या है? मार्फोजेनेसिस एंड टिश्यू कल्चर, फिनोमिना ऑफ मार्फोजेनेसिस एंड एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ पोलैरिटी के बारे में पढ़ लीजिएगा, सिमेट्री के बारे में पढ़ लीजिएगा, ये काफ़ी एग्जाम में आ जाता है। पोलैरिटी क्या होती है, सिमेट्री क्या होती है। सेलुलर एंड टिश्यू डिफ्रेंशिएशन, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, मेथोडोलॉजी एंड एप्लीकेशन ऑफ टिश्यू कल्चर, ठीक है। टिश्यू कल्चर प्रैक्टिकल में कराया जाएगा आप लोगों को, ठीक है। अब हम देख लेते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विल बी बेस्ड ऑन द कोर्स वर्क प्रिस्क्राइब्ड फॉर पेपर फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मार्क्स विल बी अलॉटेड एज फॉलो, ठीक है। तो 60 मार्क्स जो होता है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, 1 टेस्ट ड्यूरिंग द ईयर 5, और ये सब देख लीजिए आप। टोटल 75 मार्क्स का हमारा प्रैक्टिकल होता है, ठीक है, बीएससी थर्ड ईयर में, ठीक है। और जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में होता है वो 50 मार्क्स का होता है, ठीक है, और थर्ड ईयर में 75 मार्क्स का, ठीक है। ये किसके लिए है? फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, ये थर्ड ईयर के लिए। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जूलॉजी थर्ड ईयर का सिलेबस भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसमें भी 3 पेपर ही होते हैं, तो तीनों पेपर इसमें भी डिस्कस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पेपर क्या है जूलॉजी में आपका थर्ड ईयर में? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। तो इसमें पहला टॉपिक क्या है? यूकैरियोटिक जीनोम ऑर्गेनाइजेशन, यूनिक एंड रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसिंग, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स, इंड्यूसिबल रिप्रेसिबल सिस्टम, ठीक है। इम्यून सिस्टम पढ़ लीजिएगा अच्छे से, इससे क्वेश्चन एक आ ही जाता है। सेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यूनोग्लोबुलिन, मेजर हिस्टोकैपेबिलिटी कॉम्प्लेक्स, सोमैटिक सेल जेनेटिक्स, इसके बारे में पढ़ना है। हेट्रोकैरियोन्स एंड सेल हाइब्रिड्स, जीन रेगुलेशन एंड हेट्रोकैरियोन्स एंड सोमैटिक सेल्स। अब देखते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो पेपर फर्स्ट का ही पार्ट है। स्कोप ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, restriction enzyme and their use in gene cloning,
ठीक है, ये जीन क्लोनिंग आपको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि ये प्रैक्टिकल में भी आएगा 5 मार्क्स का जीन को क्लोन करने के लिए। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग, आइसोलेशन एंड एनालिसिस ऑफ mRNA, इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA एंड जीन क्लोनिंग टेक्निक्स, एप्लीकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी इन बायोलॉजी, मेडिसिन, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। एक क्वेश्चन इससे 100% बनता है। पोटेंशियल हजार्ड ऑफ रिकॉम्बिनेशन DNA टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये हमारा जूलॉजी फर्स्ट पेपर था 3rd ईयर के लिए, ठीक है। अब चलेंगे हम नेक्स्ट पेज पे। अब जूलॉजी का 2nd पेपर देखेंगे BSc 3rd ईयर के लिए। इकोनॉमिक जूलॉजी क्या है? इकोनॉमिक जूलॉजी, इसमें क्या क्या आएगा? प्रोटोजोआ, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, आर्थ्रोपोडा, बेनिफिशियल एंड हार्मफुल इंसेक्ट, इंटर रिलेशनशिप ऑफ मॉस्किटो विद मलेरिया, येलो फीवर, डेंगू, इंसेफेलाइटिस एंड डर्मेटोबिया, देयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ठीक है। एक्वाकल्चर, तो प्रोटोजोआ हम देख लेते हैं। प्रोटोजोआ पैरासाइट डिजीज ऑफ मैन एंड डोमेस्टिक एनिमल विद स्पेशल रेफरेंस टू जूनोटिक सिग्निफिकेंस ऑफ एंटोमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है, इनके बारे में हमें पढ़ना होगा। प्लेटीहेल्मिन्थीज में लाइफ साइकिल ऑफ जूनोटिक सिग्निफिकेंस, लाइफ साइकिल एंड जूनोटिक सिग्निफिकेंस भी पढ़ना है। डिफाइलोबोथ्रियम लेटम के बारे में, ठीक है। एस्केहेल्मिन्थीज में इसमें भी लाइफ साइकिल, जूनोटिक सिग्निफिकेंस, ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस के बारे में। आर्थ्रोपोडा में लाइफ साइकिल एंड जूनोटिक सिग्निफिकेंस ऑफ, बताइए, रिप्रेजेंटेटिव टिक, ठीक है। एंड हार्मफुल इंसेक्ट के बारे में बता दिया है। इंटर रिलेशनशिप ऑफ मॉस्किटो विद मलेरिया, येलो फीवर, डेंगू, इंसेफेलाइटिस एंड डर्मेटोबिया, देयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, इनके बारे में क्या पढ़ना है? प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पढ़ना है, ठीक है। एक्वाकल्चर में इसका सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा और कैसे मैनेज किया जाए एक्वाकल्चर को, ठीक है। और इकोनॉमिक्स तो पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि पियरली फिशरी जो है ये भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कर सकते हो, आ जाता है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, ठीक है। अब इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में देखते हैं क्या पूछेगा। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, इन तीनों पॉल्यूशन में एक पॉल्यूशन एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है। नेचर ऑफ पॉल्यूशंस, देयर सोर्सेस एंड इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड देयर कंट्रोल। वाटर पॉल्यूशन में सोर्सेस, कॉन्सिक्वेंसेस एंड कंट्रोल। सॉइल में सोर्सेस, नेचर एंड हार्मफुल इफेक्ट्स। डिफॉरेस्टेशन एंड डिजर्टिफिकेशन, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन एंड डिजर्टिफिकेशन, चिपको मूवमेंट के बारे में पढ़ना है। डिफॉरेस्टेशन एंड ओवरग्रेजिंग। इन्वायरमेंटल हजार्ड ऑफ रेडिएशन, जनरल प्रिंसिपल ऑफ रेडिएशन बायोलॉजी। टॉक्सिकेंट एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ टॉक्सिकेंट्स एंड देयर अंडरराइजेबल इफेक्ट्स, बायोलॉजिकल इफेक्ट्स अफेक्टिंग टॉक्सिसिटी, ठीक है। इन्वायरमेंटल हेल्थ, वाटर इन रिलेशन इन ह्यूमन डिजीज, अर्बनाइजेशन, स्ट्रेस एंड हेल्थ, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। ये हमारा 2nd पेपर था। 3rd पेपर जूलॉजी का हम डिस्कस करेंगे BSc 3rd ईयर का। डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड इथोलॉजी, ठीक है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी, एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें क्या क्या पढ़ना है? द मॉर्फोजेनेटिक प्रोसेस एंड द स्टेज, ब्लास्टेमा, ब्लास्टोजेनेसिस, ब्लास्टोजॉइड्स, द काइंड्स, फिजन, बर्डिंग, जेम्यूल फॉर्मेशन, ठीक है। कंपैरिजन बिटवीन ब्लास्टोजेनेसिस एंड एम्ब्रियोजेनेसिस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर उसके बाद हमें पढ़ना है गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogonia, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। एक क्वेश्चन इससे आ जाता है। पार्थोजेनेसिस क्या है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक क्वेश्चन इन दोनों में से 100% श्योरिटी है कि बनेगा लॉन्ग में। मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस, द मॉर्फोजेनेटिक प्रोसेस एंड कॉजन इन एम्फीबिया, टिश्यू एक्टिविटी एंड इंडक्शन प्रोसेस, रिजेनरेशन, द मॉर्फोजेनेटिक प्रोसेस इन रिजेनरेशन, एम्फीबिया लिम्स रिजेनरेशन, हिस्टोलॉजी ऑफ रिजेनरेशन प्रोसेस, मेटाप्लेसिया,
फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रिजनरेशन, स्टिमुलेशन, सप्रेशन, ठीक है। ग्रोथ में पढ़ना पड़ेगा हमें। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, डी ग्रोथ एंड सेल डेथ, मैकेनिज्म ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ कर्व एंड देयर इंटरप्रिटेशन, टाइप्स ऑफ सेल ग्रोथ। जब मिथोलॉजी के बारे में देखेंगे, ठीक है। ये हमारा पेपर 3 का एक पार्ट था, ठीक है। ये फर्स्ट यूनिट है, ये सेकेंड यूनिट है, ठीक है। सेकेंड यूनिट क्या है? इथोलॉजी, ठीक है। तो अब हम इथोलॉजी देखेंगे क्या क्या पूछा जाता है इथोलॉजी से। इनेट एंड लर्न बिहेवियर, इनेट एंड लर्न बिहेवियर, ठीक है। इम्प्रिंटिंग एंड फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, मेथड यूज्ड इथोलॉजी स्टडीज, फाइटिंग बिहेवियर, सोशल बिहेवियर, ठीक है। फाइटिंग बिहेवियर, हाउ एनिमल्स मार्क देयर टेरिटरीज एंड डिफेंड हिम, ठीक है। कैसे मार्क करते हैं अपनी टेरिटरी को और कैसे डिफेंड करते हैं, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। फाइटिंग बिहेवियर से। सोशल बिहेवियर, एडवांटेज ऑफ बीइंग सोशल, ठीक है। हाउ एनिमल इस्टेब्लिश सोशल हायरार्कीज, कम्युनिकेट, कोर्सिव डिस्प्ले एंड कोर्सिव बिहेवियर, नेस्टिंग बिहेवियर भी पढ़ना है हमें। हाउ एनिमल्स कंस्ट्रक्ट अ प्रोटेक्टिव होम टू रेयर देयर यंग, माइग्रेटरी बिहेवियर ऑफ फिश, फिश के माइग्रेटरी बिहेवियर भी पढ़ने हैं, ठीक है। माइग्रेटरी बिहेवियर ऑफ बर्ड एंड नेविगेशन। देन ये हमारा जूलॉजी एंड बॉटनी का सिलेबस डिस्कस हो गया बीएससी 3rd ईयर का। अब हम बुक रेफरेंस देख लेते हैं, कौन कौन सी बुक इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। पेपर फर्स्ट के लिए पहले देखेंगे बायोटेक बाई बी.डी. सिंह, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग बाई पी.के. गुप्ता, द सेल अ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अप्रोच बाई कॉपर एंड हॉसमान, विल्सन एंड वॉलकर्स प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बाई एंडरसन, हॉफमान एंड शैम्यूल क्लॉक, क्यूबी इम्यूनोलॉजी बाई पंत, स्टैनफोर्ड, जॉन्स एंड ओवेन, ठीक है। पेपर सेकंड जब देखेंगे, पेपर सेकंड इकोनॉमिक जूलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी की, इकोनॉमिक जूलॉजी बाई जी.एस. शुक्ला एंड वी.बी. उपाध्याय, इकोनॉमिक जूलॉजी बाई विनीता जायसवाल एंड के.के. जायसवाल, एनवायरमेंटल बायोलॉजी बाई पी.एस. वर्मा एंड वी.के. अग्रवाल, एनवायरमेंटल बायोलॉजी एंड टैक्सिकोलॉजी बाई पी.डी. शर्मा, अ टेक्स्ट बुक ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज बाई आस्थाना एंड आस्थाना, ठीक है। पेपर थर्ड डेवलपमेंट बायोलॉजी एंड इथोलॉजी, एनिमल बिहेवियर बाई मेनिंग एंड डॉकिंस, डेवलपमेंट बायोलॉजी बाई शास्त्री एंड शुक्ला, एनिमल बिहेवियर बाई रीना माथुर, इन इंट्रोडक्शन ऑफ एम्ब्रियोलॉजी बाई बी.जे. ब्लिंस्की एंड बी.सी. फैबियन, ठीक है। तो ये बुक्स हैं, अगर आप लोग पेपर करना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। सारी बुक लेने की जरूरत नहीं है, कुछ बुक आप ले सकते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है तो आप इतनी पढ़ नहीं पाएंगे, तो कुछ स्पेसिफिक बुक आप ले लीजिएगा और क्लासेस रेगुलर करिए, आपके अच्छे मार्क्स बेशक आएंगे। बाकी आज के लिए इतना ही डिस्कस करना था। सो थैंक यू जीनियस गुरुकुल पर बने रहने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े रहें, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। थैंक यू।